हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी के सिलेबस के बारे में। और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी एस्पिरेंट के लिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो, एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में ये तो निकला ही है पोस्ट आपकी, बट अदर स्टेट स्टूडेंट आल्सो एलिजिबल है ना। अदर स्टेट वाले भी इसको फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हरियाणा वाले ही फिल करेंगे। अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और साथ साथ में ये एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म की डेट भी आपकी आउट हो चुकी है। पहले तो हम बात करेंगे कि एचपीएससी का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। जो लोग नेट क्वालिफाइड है, सेट क्वालिफाइड है, वो या इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ साथ में जो लोग पीएचडी जिनका हो चुका है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या इस पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में। ठीक है, क्योंकि सिलेबस क्या होने वाला है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं केमिकल साइंस की। तो केमिस्ट्रिकल साइंस और केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, सिलेबस फॉर दी पोस्ट ऑफ दी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज ग्रेड, यहाँ पे दिया गया है। और इसमें सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो दिया गया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग है ना, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर वीएससीपीआर है। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ होमोन्यूक्लियर हाइड्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। एसिड बेस कॉन्सेप्ट यानी एसिड बेस केमिस्ट्री हम बोल सकते हैं। मेन ग्रुप केमिस्ट्री है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला गया है, दैट इज आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है आपका। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक केमिस्ट्री के बारे में भी आपको पूछा जाएगा। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पूछा जाएगा। केज एंड क्लस्टर जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, बट यहाँ पे अलग आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री, सेपरेशन टेक्निक्स है जो आपको पूछी जाएगी। ठीक है, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें फोटोसिंथेसिस को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। ठीक है, देन उसके बाद एनएमआर, यूवी, आयर। ठीक है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के बारे में भी आपके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। एंड उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो ये आपको इनऑर्गेनिक के अंदर दिया गया है। आगे बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या दिया है? फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, यानी क्वांटम केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन आपको है इस एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया है बच्चों यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन केमिकल बॉन्डिंग ऑफ डायटमिक, जिसके ये सब एक मुझे लगता है कि क्वांटम केमिस्ट्री के अंडर ही आ रहा है, बस इसको सेपरेट आउट किया गया है यहाँ पे तीन चार पार्ट के अंदर। जो पूरी कंप्लीट क्वांटम केमिस्ट्री है उसको सेपरेट आउट किया गया है, जैसे कि वीबीटी भी क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर ही आ जाती है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग ऑफ डायटमिक मॉलिक्यूल जो है वो भी आपकी क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आती है, जिसमें डायटमिक टर्म्स निकालने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, देन आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे तो ग्रुप थ्योरी आपको दिया है, एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी, जिसमें कैरेक्टर टेबल्स वगैरह आपको पूछे जाएंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पूछी जाएगी। और आयर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पे आपको गिवन है। ठीक है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के जो पार्ट है जो नेट के अंदर भी होता है, वो सेम आपको यहाँ पे दिया गया है। देन स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स पार्ट जो नेट के अंदर है वही यहाँ पे दिया गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, साथ साथ में केमिकल काइनेटिक्स, कोलाइड्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद सॉलिड स्टेट पॉलीमर्स एंड डाटा एनालिसिस, जो आपको मुझे लगता है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर भी देखने के लिए मिलता है, मीन डेविएशन वगैरह। ठीक है, तो इस पर भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर जो जनरली सेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री, जीओसी एंड स्टीरियो केमिस्ट्री हम इसको बोल सकते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूछी जाएगी और साथ साथ में स्टीरियो केमिस्ट्री भी आपको पूछाएगी। एरोमेटिसिटी, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, इन सबके रिएक्शंस आपको पूछी जाएगी। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कॉमन नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट्स रिएक्शंस, रिएजेंट ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी रिएजेंट टॉपिक है पूरा, जिसमें कंप्लीट रिएजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स, ये सब आपको आपके एचपीएससी के अंदर आपको दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद
रेट्रोसिंथेसिस भी आपको पूछा गया है। जनरली नेट के अंदर रेट्रोसिंथेसिस नहीं होता है, बट यहाँ पे रेट्रोसिंथेसिस आपको दिया गया है, तो आपको भी रेट्रोसिंथेसिस भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। जो आपको माइकल एच नांस के अंदर आपको मिल जाएगा, है ना, माइकल नांस के जोफिल नांस जिसको बोला जाता है, ठीक है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस है जो आपको पूछी जा रही है, एंड उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री एंड द लास्ट वन इज द नेचुरल प्रोडक्ट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह पूछे जाते हैं, एंड द लास्ट इज द ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें एनएमआर, यूवी वगैरह आएंगे। एक होता है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक होता है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो, एक होता है फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये बहुत ज़्यादा 3 टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो ये बाकी के जो है ये इधर से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, जहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री वगैरह है, ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री है, यहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगी। बट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री आपको 90% से भी ज़्यादा सिलेबस आपका इसमें दिया गया है, ठीक है। बाकी एडिशनल हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चंस आपको मेडिसिनल से भी आ जाए या ग्रीन केमिस्ट्री से भी आ जाए, बट ये मैक्सिमम सिलेबस जो है वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का आता है, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है आपके HPSC, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अगर कोई भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं भाई, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, इसकी वेबसाइट पे आपको जाना है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर आपको जाना है, ठीक है, और यहाँ पे फुल इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है। तो अभी तो मैंने इस वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बट मैं चाहता हूँ कि आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, तो आप ज़रूर इसके लिए भरें, क्योंकि 120 प्लस पोस्ट आपको सिर्फ केमिस्ट्री के लिए दी गई है ना। 120 सिर्फ केमिस्ट्री के लिए, उसके बाद बायोलॉजी के लिए अलग से है, उसके बाद जूलॉजी के लिए अलग से है, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग पोस्ट दिए गए, जो आपको कम से कम 700 के आसपास ये पोस्ट दी गई है, ठीक है। बट अगर हमारा हम केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग ज़रूर फिल करें, ज़रूर एग्ज़ाम दे, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, और केमिस्ट्री पढ़ते हो तो एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है, तो आप फॉर्म ज़रूर फिल करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप एक तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपकी क्वालिफाइड हो, या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट क्वालिफाइड हो, ठीक है, या फिर आपका पीएचडी कंप्लीट हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो समझ में आया सभी के, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर किसी को कुछ क्यूरीज है, डाउट्स है, तो वो अपने डाउट्स को पुट कर सकता है। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। अपना ख्याल ज़रूर रखिए।